नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त और 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स होंगे, सभी प्रश्न को एक एक करके देखेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह ज़रूर कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो पहला कैनेडियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर जो है उन्होंने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। प्रियांशु रजावत ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। वर्षों में WTO खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। ईगा स्वीटेक जो है वो वर्षों में WTO खिताब जो है उन्होंने जीता है। हाल ही में कहाँ पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में जो है पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं और लिंग अनुपात 919 है। साक्षरता दर 82.4% है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी किया गया है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है वह नंबर 1 पर रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर रहा है और उड़ीसा जो है तीसरे नंबर पर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और गुजरात का भी गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या देखते हैं तो 288 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और साक्षरता दर 82.34% है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है और महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। हाल ही में किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो है गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करने जा रहा है और गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात विधानसभा में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। आदित्य L1 है भारतीय मिशन का नाम। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में NISD की जनरल काउंसिल
की बैठक कहाँ हुई है? तो NISD की जनरल काउंसिलिंग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। हाल ही में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है पुरुष हॉकी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। नंबर 1 पर नीदरलैंड रहा है, नंबर 2 पर बेल्जियम रहा, और अपना देश भारत का स्थान जो है तीसरे नंबर पर है पुरुष रैंकिंग में। तो हाल ही में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में जो है भारत का स्थान जो है तीसरा नंबर पर है, और नीदरलैंड का स्थान प्रथम स्थान पर है, और बेल्जियम का दूसरा स्थान पर है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष नंबर पर है। WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो है वह शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत और UAE की नौसेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और UAE की नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई। दुबई में भारत और UAE की नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश कहाँ भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाया जा रहा है, तो यह कहाँ बनाएगी? तो यह लखनऊ में बनाने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यह भारत का सबसे बड़ा IT हब जो है लखनऊ में बनाने जा रही है। तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और कुल जिला 75 हैं। उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.68% है। राजभाषा हिंदी है, और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो चौथी बार एशियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है चौथी बार एशियन ट्रॉफी जीती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने 34वां राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ने कुवैत को हराकर नौवीं साफ चैंपियनशिप जो है जीती है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पारंपरिक औषधियों पर एशियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में NIPEP की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 6% की दर से जो है वह बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों के भवन अब बाला मॉडल पर बनेंगे? तो बाला मॉडल पर जो है बनने जा रहे हैं, तो किस राज्य की घोषणा के अनुसार? तो बिहार राज्य की घोषणा के अनुसार जो है सरकारी स्कूलों के भवन जो है बाला मॉडल पर बनेंगे। इस मॉडल के तहत जो है सुव्यवस्थित 2 मंजिल भवन बनाए जाएंगे, और दीवारों पर जो है अन्य जगहों पर सीखने के लिए रेखा चित्र और कलाकृतियाँ जो है वह बनाई जाएगी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कुल 21 कर्मियों को जो है पदक से सम्मानित किया गया है। तो बिहार पुलिसकर्मियों में 2 को वीरता पुलिस पदक, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, और 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। केंद्रीय और राज्य बलों के कुल 954 पुलिसकर्मियों को जो है सम्मानित किया गया, कुल 954।
पुलिसकर्मियों को जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 1, वीरता के लिए पुलिस पदक 229, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 82 और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक 642 जो है सम्मानित किया गया है। वीरता के लिए सबसे अधिक 55 पुलिस पदक जो है जम्मू कश्मीर के नाम पर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो बिहार में बाघों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो 54 हो गई है। यह ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल बाघों की संख्या जो है 54 हो गई है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा 54। तो 54 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो 15 अगस्त और 16 अगस्त से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स आपने देखे, सभी को अच्छे से देख करके और अच्छे से याद कर लेने हैं। सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।